जी हूँ। यूट्यूब के माध्यम से महेश जी महाराज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सुंदरकांड पाठ करने से क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रसंग आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित महाग्रंथ रामचरितमानस एक अति पौराणिक राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके 7 कांड होते हैं, जिसके नित्य प्रति श्रवण से सभी पापों से और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यूँ तो रामचरितमानस में राम कथा का वर्णन है, परंतु रामायण के 5वें कांड सुंदरकांड श्री तुलसीदास द्वारा श्री हनुमान जी को समर्पित है। लंका में त्रिकुटांचल पर्वत पर लंका अवस्थित है और वहाँ 3 पर्वत हैं, सुबेल पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत। नील पर्वत की जहाँ पर रावण और राक्षसों का महल है, सुबेल पर्वत की जहाँ पर राम रावण युद्ध हुआ था, और सुंदर पर्वत जहाँ की माँ सीता अशोक वाटिका में थी, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड सुंदर पर्वत पड़ा और सुंदरकांड यहीं से शुरू होता है। इस कांड में सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के भक्ति का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे। इस कांड के पढ़ने और सुनने से श्री राम जी और मैया सीता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री राम प्रभु और माता सीता ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना है और पुत्र के तारीफ होने से माता पिता खुश होते हैं। सीता मैया ने सुंदरकांड में हनुमान जी को अपना पुत्र माना था और सुंदरकांड के चौपाई में यह वर्णित भी है कि अजर अमर गुण निश्चित हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छूँ। अर्थात सीता मैया हनुमान जी को वरदान दे रही हैं कि हे पुत्र, तुम अजर अमर हो जाओ और श्री रघुनाथ जी यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र तुम्हें बहुत प्यार करें। रामचरितमानस सुंदरकांड सबसे प्रमुख कांड है। इस कांड में सीता मैया ने हनुमान जी को पुत्र कहा है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया इस पहली बार इसी कांड, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। इसी कांड सुंदरकांड में ही श्री राम ने पुत्र माना हनुमान जी को, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। इसी कांड में हनुमान जी पहली बार सीता माता से मिले, इसलिए इस कांड को सुंदरकांड कहा जाता है। इसी सुंदरकांड में माता सीता का दुख दर्द हनुमान के मिलने से कम हुआ, इसीलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। इसी कांड में हनुमान जी ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया, इसलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। तो सज्जनों, अगर आप भी रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपका भी सभी संकट, कष्ट, पीड़ा, दुख दर्द, घर की अशांति लंका की तरह हनुमान जी जलाकर भस्म कर देंगे और आप अपने परिवार के साथ घर में खुशहाली का वातावरण बनाए रखेंगे। हनुमान जी अजर अमर हैं और बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर आप इनकी पूजा, सुंदरकांड का पाठ अगर भाव से आप करते हैं तो हनुमान जी सर्व बाधा आपकी हरण करेंगे। इसलिए समय निकालकर सुंदरकांड का पाठ
अवश्य कीजिए। हर संकट का एक उपाय सुंदरकांड। जय श्री राम, जय हनुमान।